जय हिंद। मैं रोशन सिंह, अपने उत्तर भारत उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर गांव हमारा सिकरा है और हमारे पिताजी एक फार्मर हैं जो लंबे समय से केला की खेती की फार्मिंग करते आ रहे हैं। उसी के चलते हम आप लोगों को केले के खेत में आज केवल वीडियो में आपको ग्राफ के बारे में बताएंगे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे तो खेत में सभी चीज़ें केले में जो भी रहती हैं सब अपने इम्पोर्टेंस प्ले करती हैं, लेकिन ग्राफ में आपको बताना चाहूँगा। पिछले दिनों में हमारे पिताजी फार्मिंग करते थे, हम लोग उसमें हाथ बटाते थे, तो ग्राफ हमारा छोटा था। तो ग्राफ जब छोटा था तो प्रोडक्शन जो अंत में आता था उसमें क्या था, प्रोडक्शन लो होता था और क्वालिटी भी लो आती थी। तो हमने जैसे आपको एक उदाहरण देकर बता रहे हैं, जैसे एक किसान हैं वो 1000 पौधे का प्लांटेशन करते हैं और दूसरे साइड से उसी खेत में उतने एरिए में वो कोई किसान 1500 पौधे का प्लांटेशन कर दे रहा है छोटे ग्राफ पर, और इधर 1000 पौधे का प्लांटेशन किया गया। जो छोटा किसान 1000 पौधे का प्लांटेशन किया है, अगर वो शुरुआत में 15 पौधे प्रति पौधे खर्च कर दिया तो 15,000 रुपये इधर कॉस्ट प्राइस किया, और उधर जो 1500 पौधे अपने खेत में लगाया है किसान, वो 22,500 रुपये केवल पौधे का ही खरीद लिया। 7,500 रुपये का डिफरेंस यहाँ पर आ गया। और आपको बता दें, लगभग आपके खेत में रस्सी की बधाई के लिए अगर 1000 जो किसान पौधा लगाया है उसका लगभग 15,000 रुपये 1000 पौधे पर पड़ेगा, और जो किसान 1500 लगाए हैं उसी खेत में तो उनका 22,500 पड़ेगा, तो भी वहाँ 7,500 एक्स्ट्रा लगा। और आपको बता दें, दोनों में हो सकता है आप फर्टिलाइज़र अगर सेम करके दोनों फील्ड में 1500 पौधे का अगर आपने जितना 1500 पौधे में फर्टिलाइज़र यूज किया, यदि आप उतने 1000 पौधे में फर्टिलाइज़र और मैनेजमेंट कर दिए तो आगे वीडियो में पूरा जानकारी बताएंगे। और सेम चीज़ आपको रहेगा आपके खेत में। हो सकता है आप 1500 पौधे में जितना पानी चलाएं उतना 1000 पौधे में आपको पानी चलाना पड़ेगा, ये आपको कॉमन रहेगा। लेकिन प्रति पौधे जो कास्ट बढ़ेगी, पौधे की साइज बढ़ेगी, मतलब खेत में तो खेत से जो सनलाइट आती है, तो जब पौधा 5 फीट के ऊपर हो जाएगा तो सनलाइट खेत में आना बंद हो जाएगा, ज़मीन में क्रैकिंग वास्पा कंडीशन बनना बंद हो जाएगी आपके खेत में। जहाँ 1000 पौधे का प्लांटेशन हुआ रहेगा उस खेत में प्रॉपर तरीके से सनलाइट आएगा, और जब हवा तूफान आएगा तो आपको उसमें परेशानी नहीं होगी 1000 पौधे जो प्लांटेशन किया गया है। और जो 1500 पौधे का प्लांटेशन सघन हो जाएगा और ग्राफ उसका छोटा भी रहेगा, तो उसमें क्या है, गिरपट ज़्यादा होगा। तो जो किसान किए उधर रस्सी की बधाई और पौधे का प्लांटेशन के लिए उन्होंने लगभग 7,500 7,500 दो बार 1500 पौधे के प्लांटेशन में खर्च कर दिया। उसके बाद बात आती है कि हार्वेस्टिंग की। जब शुरुआत में हमारी जो प्लांट फार्मिंग थी पिछले समय की, हम गारंटी देते हैं जो किसान 1000 पौधे का प्लांटेशन किया था उसके खेत में 30 के प्लस एवरेज घवद आएगी, और जो किसान 1500 पौधे का प्लांटेशन किया है उसी खेत में, तो उसके खेत में मैं गारंटी लेकर कह सकता हूँ कि उसके खेत में 20 किलो के एवरेज, 20 केजी के एवरेज में उसकी घवद की साइज आएगी, उससे ऊपर जा ही नहीं सकती है। उसका कितना भी मैनेजमेंट हो जाएगा, यदि कोई किसान 1000 वाला 30 घवद की साइज लाया पूरे खेत में, हम 100 पौधे दोनों तरफ से माइनस कर दे रहे हैं, 900 पौधे का ले रहे हैं, 9 3 27 टन इधर पैदा हुआ, और इधर 1400 पौधे माइनस करने के बाद 1400 पौधे का अगर हम 20 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो 14 दूनी 28 टन, मतलब 28,000 किलो और 28 टन पैदा हुआ। दोनों में डिफरेंस यही है कि आप जब 1000 पौधे का प्लांटेशन किए हैं तो उसमें क्या होगा, आप प्रॉपर समय तरीके से आपका खेत तैयार हो जाएगा, मैनेजमेंट भी अच्छा रहेगा, समय से तैयार हो जाएगा। तैयार होने के बाद आपको रेट मिल जाएगा, मार्केट भाव, शुरुआती मार्केट भाव। आपको बता दें, किसान जब शुरुआत में कटिंग होती है तो उसमें क्या है, आपको रेट 15 रुपये मिल जाएगा। यदि आप 27 टन पैदा किए हैं अपने खेत में 1000 पौधे पर, तो इसका एवरेज आप देख सकते हैं 15 रुपये केजी के हिसाब से 4,05,000 रुपये आपको मिला। उधर आपने 28 टन पैदा किया 1500 पौधे में, आपका मार्केट रेट हम बता दें, लिख कर ले लेना, 10 रुपये के ऊपर नहीं बिकेगा, लेकिन उससे नीचे भी नहीं आएगा। 10 रुपये में बिका 2,80,000, इधर 4,05,000 में बिका, उधर 2,80,000। आपने इन्वेस्ट किया दोनों में, मान लो आपने दोनों में 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, इधर हमने 1 लाख रुपए 1000 पौधे वाले में से निकाला तो हमें 3,05,000 रुपये का प्रॉफिट मिला। उधर हमने 2,80,000 में से निकाला 1 लाख, तो 1,80,000 हमको प्रॉफिट मिल रहा है। तो बीच में लेबर कॉस्ट और एक्स्ट्रा पैसे निकाल कर हो सकता है किसान को कर्ज लेना भी पड़ जाए। अगर यदि मैनेजमेंट तरीका थोड़ा डिफरेंस हुआ तो उसमें 1500 पौधे में किसान को कर्ज लेना पड़ जाए,
और 1000 पौधे का जो प्लांटेशन है उसमें थोड़ा जिसमें मैचिंग भी हो जाएगी, तब भी किसान को कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि हमारे खेत में आपको सूर्य दक्षिणायन चलता है, तो आप खेत की दशा को देखते हुए रोपण करिए। पूरब और पश्चिम दिशा में आप अपने क्यारी को सीधा बनाएं। जैसे हमारे खेत में पिछले समय में हमारा जो ग्राफ था, तो हम लोग ट्रैक्टर से, हमारे पिताजी के माध्यम से, जो हमारा खेत में बुआई के पहले भी ट्रैक्टर से जुताई कर देते थे, प्लांटेशन नहीं किए थे। साइड में गड्ढे बीच से खुदाई करने के बाद खेत को हम प्रॉपर तरीके से कल्टीवेशन, आप देख सकते हैं साइड में वीडियो लगा दे रहे हैं, तो चलता था पूरा। उसके बाद जुताई प्रॉपर तरीके से होती रहती, क्योंकि हमारे उत्तर भारत में जलोढ़ मृदा है। यहाँ पर जलोढ़ मृदा लगभग भारत की 40% भूभाग में पाई जा रही है, और इसमें क्या है, पोटास की कमी है। तो इसी के ध्यान में रखते हुए हमारे खेत में रस्सी की बधाई हो और प्रॉपर मैनेजमेंट हो, सभी गाइडलाइन आपको मिलता रहेगा। सेकंड क्रॉप का चयन आप कैसे कर सकते हैं, हम पिछले दिनों सेकंड क्रॉप का चयन, उसके बाद अभी हमारा 1800 पौधे पर प्लांटेशन चल रहा है, 2022 में प्लांटेशन किया गया था, उसकी वीडियो मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।